हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो सेट के बच्चों के लिए हैं। स्पेशली आप सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये दो सेट के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आप सभी लोगों का सी सेट हो गया और एक आप लोगों का ई सेट हो गया। जिन दोनों के यहाँ ये सेट आते हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन दोनों सेट के बच्चे कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाएं। ओके, चलिए पहले देखते हैं। स्थिर अनुपात का नियम लिखना है। यौगिकों के अणुओं के भारानुसार तत्वों का अनुपात निश्चित पाया जाता है। यह यौगिक के प्राप्त करने की विधि पर निर्भर नहीं करता। फिर हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि हवा मिश्रण है, यौगिक नहीं। तो उसके लिए हमें यौगिक की परिभाषा पता होनी चाहिए। परिभाषा क्या होती है? दो निश्चित अनुपातों के पदार्थों को मिलाने पर एक यौगिक बनता है, मतलब निश्चित अनुपात। और गैस में कोई भी प्रकार का निश्चित अनुपात नहीं होता, इसलिए गैस मिश्रण है, यौगिक नहीं। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब एवोगैड्रो का नियम काफ़ी ईजी है। समान ताप समान दाब पर सभी गैसों के आयतन समान होने पर उनके अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी लोगों का। फिर आता है आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये तो पहले नियम ही बता दिए मैंने, तो देख लेते हैं। रासायनिक क्रिया में द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बस यही सिंपल सा है। और इसको रासायनिक क्रिया के प्रयुक्त में देखेंगे तो क्रिया कारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है। चलिए फिर आता है हमारी क्वांटम संख्या आ जाती है। तो क्वांटम संख्या काफ़ी इजी है कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति ज्ञात कराने वाली संख्या क्वांटम संख्या होती है। ये 4 प्रकार की होती है: मुख्य क्वांटम संख्या, दिंगसीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। कक्ष और कक्षक में अंतर 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर में किसी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का। तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो कक्ष और कक्षक, तो नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिधर पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। इसके सभी कोष वृत्ताकार होते हैं। इसके सभी कक्षकों की आकृति अलग अलग होती है। और फिर देख लेते हैं लास्ट वाला अंतर कि ये द्विविमीय गति को प्रदर्शित करता है, ये इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को प्रदर्शित करता है। और भी अंतर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आप सभी लोग लिख सकते हैं फोर्थ की कक्ष जो होते हैं दिशात्मक होते हैं, दिशात्मक होते हैं कक्ष, और कक्षक दिशात्मक होते हैं एस कक्षक को छोड़कर। ठीक है, एंड और भी सारे अंतर होते हैं वो लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यह विलक गैस परमाणु को एक एक आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रकृति की माप है। और यह सहसंयोजी अणु के परमाणु द्वारा सहसंयोजी आबंध में सहभाजित इलेक्ट्रॉन जोड़े को आकर्षित करने की माप है। बाकी आप लोग देख लीजिए, इसका मात्रक नहीं होता, इसका ये मात्रक होता है। ये विलगित परमाणु का गुण है, यह बंधित परमाणु का गुण है। ये ऋण विद्युतता और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर बतानी है, तो ये आप लोगों के अंतर रहे। तत्वों का गुणात्मक गुण होता है, तत्वों का परमाणविक परिणात्मक गुण होता है। ठीक है, ये हो गया। अणुओं की अणुओं में ज्ञान की जाती है, और फिर विलगित परमाणु में ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये हो गए। और आबंध कक्षक, प्रतिबंधी कक्षक, तो ये हो गए आबंध कक्षक और प्रतिबंधी कक्षक में अंतर। एंड ये हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं? एंड क्रियात्मक समयावत्ता, तो ये रही क्रियात्मक समयावत्ता। और अब यहाँ पर फिर आते हैं सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। और सजातीय श्रेणी की विशेषताएं लिखनी है। फिर प्रेक्षणिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए, तो और लुईस अम्ल या लुईस क्षार को उदाहरण से समझाना है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लुईस अम्ल क्या कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं और लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और फिर लुईस क्षार, लुईस अम्ल की ये रहे कुछ उदाहरण, लुईस अम्ल कहलाते हैं। पूरी परिभाषा टाइप रही। एंड ये लुईस क्षार की परिभाषा रही, ये लुईस क्षार के कुछ उदाहरण है। ठीक है, ये देख सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही प्रोवाइड करा दी है। बाकी अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ नहीं मिली है तो जाकर टेलीग्राम चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग फ़ोटो पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पर आप लोग जाकर चेकआउट करना ना भूलें। ठीक है,
एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप सभी लोगों को, ठीक है। एंड ये PH POH एंड PKW में संबंध स्थापित करना है, तो ये रहा संबंध। एंड मानक इलेक्ट्रॉन विभव से क्या कहते हैं, तो किसी धातु की छड़ को 1 से एटॉमिक दाब पर 25 डिग्री ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है जो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न करता है, जिसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं, ठीक है। ये मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा रही। ये नाइट्रोजन अणु का आणविक विन्यास, तो ये 2-4 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले तो इनका आणविक विन्यास लिखेंगे, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2 स्क्वायर एंड एक्स बराबर पाई 2p स्क्वायर वाई और कॉमा सिग्मा 2 पाई स्क्वायर जेड। एंड फिर इनका हम ऊर्जा स्तर का आरेख बना देंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये बंद क्रम हो गया है, बॉन्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं। फिर अतिव्यापन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अतिव्यापन, तो ये देख सकते हैं। पहले अतिव्यापन की हम परिभाषा देखते हैं कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म 2 परमाणु कक्षक एक दूसरे के समीप आते हैं तो इन कक्षकों के संपर्क भाग एक दूसरे में समा जाते हैं और एक स्थायी आणविक आरेख बनाते हैं, जिससे दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्रिया कक्षकों का अतिव्यापन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया कक्षक दो प्रकार के होते हैं आप सभी लोगों की, ये क्या अतिव्यापन, तो आकक्षीय अतिव्यापन और यहाँ पर पार्श्वीय अतिव्यापन होता है, ठीक है। पार्श्वीय अतिव्यापन की PDF यहाँ पर टीम ऐड नहीं कर पाई थी हमारी, तो बाकी इसकी PDF हम आप सभी लोगों को दे देंगे टेलीग्राम पर फिल विथ एडिट, ठीक है। मतलब बाकी दूसरा वाला पेज भी हम उसमें ऐड कर देंगे टेलीग्राम की PDF में, तो टेलीग्राम में मतलब आप लोग ज्वाइन होना ना भूलें। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और हाँ, सेट C और सेट E वाले बच्चे तो ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चनों को कर लें बाकी, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।